नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफ्नी पटनायक। सांसद और टीएमसी नेता ममता बनर्जी के भतीजे लगातार मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। लगातार उनके अवैध कार्यालय पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि उनके 5 मंजिले इमारत को ढहाया जा रहा है 3 जेसीबी की मदद से। अब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी चुनावी नतीजे आने के बाद से इस दफ्तर में एक बार भी नहीं दिखे। इस दफ्तर पर लगातार कार्रवाई की बात कही गई, नोटिस भी भेजा गया, लेकिन अभिषेक बनर्जी का इस पर कोई जवाब नहीं आया था और उसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। तो अब अभिषेक बनर्जी को आगे और इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी का आगे क्या फ्यूचर है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले लगातार अवैध जमीन अवैध कार्यालय की बात कही जा रही थी जो अभिषेक बनर्जी ने बनाई थी। अब इस पर कार्रवाई भी हो गई, 5 मंजिले इस कार्यालय को ढहाया जा रहा है 3 जेसीबी की मदद से। अब तक इस पर अभिषेक बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन 5 मंजिला कार्यालय आप अवैध तरीके से बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब अभिषेक बनर्जी को देना होगा। सबसे पहले जब मैंने विजुअल देखा उस कार्यालय का तो मैंने कहा वाह, किसने बनाया है ये मुजस्समा, उसके हाथ चूम लेते हैं। और जब लोकेशन पता चला तो मैं और हैरान था। ये पता है कहाँ पे है? आमताला बारुईपुर रोड। बारुईपुर वही जगह है जहां रेप के बाद बंगाल में पहला एनकाउंटर हुआ। तो जहां से अभिषेक बनर्जी का ये ताजमहल है, वहीं बगल में पहला एनकाउंटर होता है। और डायमंड हार्बर मॉडल का पहला जो गोली चली ना, डायमंड हार्बर मॉडल में वही चली, वो रेपिस्ट था। अगर ममता का राज होता था तो ममता बनर्जी कहती थी कि लड़कियों की गलती 8 बजे के बाद कैसे निकल गए। बिल्कुल, बस फर्क आया ये कि अब बीजेपी की सरकार है और रेप करने वालों को गोली मारी जाती है। पंकज जी, हैरानी की बात यह है कि इस एनकाउंटर के बाद जहां बाकी प्रदेशों में लोग खुशी मना रहे थे, लोग प्रशासन के साथ साथ सरकार की तारीफ कर रहे थे जो सजा बारुईपुर के आरोपी को मिली थी, लेकिन वहीं पे टीएमसी के कुछ नेताओं ने इस एनकाउंटर का विरोध करना शुरू कर दिया। आदत है ना, हमेशा यही करते थे, गुंडागर्दी, रेप, ये सब का समर्थन करते थे। तो इनका तो बेचारा अपना आदमी मारा गया ना, वो रेपिस्ट मारा गया। तो अब आते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। आपने कहा कि अभिषेक बनर्जी का बयान नहीं आया, किस मुंह से बयान देंगे? पता है, बार बार नोटिस भेजा जा रहा था कि या तो आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है, लेकिन हमारे पास जो कागज है उसके अनुसार ये गलत है। अभिषेक बनर्जी ने एक नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो जब नोटिस भेजा जाएगा आप उसका जवाब नहीं दोगे। इंक्रोचमेंट हटाओ अभियान वाली जो टीम है, उसको जो कहते हैं, वो उसने भी कहा कि सर हम फलाना दिन आ रहे हैं, अभी भी आप रोक सकते हो तो रोको। फिर भी अभिषेक बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बिल्डिंग 100% अवैध थी। कहने के लिए कुछ था ही नहीं, तो कहां से स्टेटमेंट आएगा? ज्यादा से ज्यादा जनरल स्टेटमेंट आ जाएगा कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को परेशान करे। तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ताजमहल थोड़ी ना बना देगा अवैध। बिल्कुल। दूसरी बात और मैं बता रहा हूं, इस मकान के बारे में जानिए। एक अभिषेक बनर्जी की कंपनी है जिसका नाम है लिप्स एंड बाउंड्स, और इस लिप्स एंड बाउंड्स ने 17 प्रॉपर्टीज खरीदी है। अब खरीदी है, कब्जा किया है, दूसरे से जबरदस्ती लिखवा लिया है, इस विवाद में मत पड़िए। उन 17 प्रॉपर्टीज के बारे में कलकत्ता नगर निगम ने कहा है कि भाई ये इलीगल है या इनके लेन देन संदिग्ध है। मान लिया कि मैं आपका बॉस हूं पॉलिटिकल पार्टी में, और आपने कुछ अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया, और मैं आ गया गुंडा लेके, ये कब तो ये घर मुझे पसंद आ गया है, ये मुझे दे दो। आप बोले सर कैसे? बोले कैसे नहीं, कितने में बनाया है? तो सर मुझे 70 लाख लग गए, ये लो 7 लाख रुपए लिख दो मेरे नाम। मतलब कि मार्केट से बहुत कम प्राइस पे इनको मिल जाता था। कैसे मिलता होगा सबको पता है। बिल्कुल। हमें और आपको तो किसी जमीन, मकान, गन पॉइंट, खौफ, डर, इसे ही डायमंड हार्बर मॉडल कहते हैं। और कंपनी के नाम से वो प्रॉपर्टीज ले ली, और उस कंपनी में पता है ये इतने होशियार हैं कि उस कंपनी के डायरेक्टरशिप से इस्तीफा भी दे दिया जब फंसने लगे, न्यूज में नाम आने लगा। तो अब वो कंपनी कौन चला रहा था पता है? इनकी पत्नी और इनके पिताजी। पत्नी के पिताजी समझ रहे, कोई बनर्जी साहब वो भी हैं, वो दोनों। तो मतलब कि सब कुछ एक तरफ और इनका ससुराल पार्टी एक तरफ।
पत्नी से बहुत प्यार करते, इसलिए उनके नाम पे रखा था ये कंपनी और उनको बनाया था डायरेक्टर। वही 17 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी थी। बाकी वो हरीश मुखर्जी रोड पे उनका जो अपना जो बना हुआ था, जो मकान होगा ना, सब वही है। अब ऐसे नोटिस देता है। और सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, और सबसे बड़ी बात कि जब सब कुछ गलत था तो अभिषेक बनर्जी काहे नहीं बोल रहे हैं कि गलत है? यही मेरा सवाल है, चुप क्यों है? कार्रवाई होने तक भी चुप है, मकान ढहा दिया गया तब तक भी अभिषेक बनर्जी चुप है। मतलब जाहिर सी बात है, दाल में कुछ काला है। काला नहीं है, पूरी दाल काली थी, बोलने लायक नहीं थे। अगर दाल में थोड़ा बहुत काला होता तो समझ में आता, उससे जीरा बोल देते। लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है, क्या बोलेंगे? ये गुंडई से कमाया गया प्रॉपर्टी था और यही ये है, मिसाल है दूसरे नेताओं के लिए भी, दूसरे गुंडों के लिए भी, कि बंदूक के जोर पे तुम चाहे कितनी प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन जब वक्त खराब होगा तो अतीक अहमद की तरह, मुख्तार अंसारी की तरह और अभिषेक बनर्जी की तरह तेरी प्रॉपर्टी तो जाएगी, मिट्टी में मिल जाती है प्रॉपर्टी। इसलिए जो भी आज कर रहे हैं, जिनको लगता है कभी कुछ नहीं होगा, होगा होगा, वक्त लगेगा पर होगा जरूर। ये वो दौर चला गया, कांग्रेस राज नहीं है कि गुंडई करके बना दिया और उसके बाद आप मेरे बाल बच्चे भोग रहे हैं। ये मोदी राज है, ये बीजेपी राज है। यहाँ गुंडई करके बनाओगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। एक और अपडेट है पंकज जी, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी है लिप्स एंड बाउंस नाम से, इससे जुड़े जितने भी नामों पर दर्ज 17 संपत्तियों के लिए गिराने का नोटिस भी जारी कर दिया गया। जिन संपत्तियों को नोटिस भेजा गया उनमें हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित बनर्जी का घर, शांति निकेतन भी शामिल है। बिल्कुल, यही बात तो मैंने बताया था ना, शांति निकेतन वाला, कि ये देखिए, ये हमेशा से ये जाने वाला है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं कि टाइम थोड़ा लग रहा है सब हटाने में। ये आदमी जेल जाना निश्चित है। लाल घर तो जाएगा ही जाएगा, जेल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं एनएमएफ के कैमरे पे दे रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएगा। और एक केस थोड़ी ना है, अभी तो केस की फाइल्स तैयार हो रही है। इतना केस है कि एक से जमानत लेगा तब तक दूसरे में रहेगा। ये बंदा लंबे वक्त के लिए आराम से निश्चिंत रहे। इसको अंदर जाने में भले देर है, पर बाहर आने में बहुत देर लगने वाली है। और उसके बाद ममता बनर्जी चुप्पी का कारण है, सबसे बड़ा कारण चुप्पी का यही है अभिषेक बनर्जी का। क्या आपको पता है कि चुनावी रिजल्ट के बाद अभिषेक ने ट्रूस के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए अपील भी दायर की थी कि थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, मैं आपका कभी विरोध नहीं करूंगा। बीजेपी वालों से बोला कि नहीं, अब सब कुछ हो सकता है पर तेरे साथ समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे साथ समझौता करने का मतलब पाप है। तो अब देखते रहिए क्या होता है। मैं तो सिर्फ बार बार इतना बोल रहा हूं कि ये आदमी जेल जाने वाला है। अब इससे, अब बाकी तो प्रॉपर्टी, संपत्ति सब चलेगी अपने चक्कर में, बहुत सारे इसके, ये दूसरे को ना फंसा दिया, उस डर से सारे लोग भाग रहे हैं उधर एनसीपीआई की तरफ कि नहीं भाई, इससे मतलब नहीं। तो जब जिसके सांसद विधायक इसके साथ नहीं रहना चाहते, नो फ्यूचर। एक लाइन में, ममता बनर्जी कितना भी कुछ बोल दे, कितना भी धमका ले, अभिषेक बनर्जी के जेल जाते ही ये पार्टी खत्म। बाकी रह जाएगी, छोटी मोटी पार्टियां जो रहती है ना, उस तरह रह जाएगी, सिर्फ सर्वाइव ही करेगी। पार्टी तो उद्धव की भी है, पर कोई मतलब नहीं है ना उसका। बिल्कुल उसी तरह हाल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जा रही है, नोटिस भी भेजा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई में भी अभिषेक बनर्जी सामने आकर उन्होंने अपना साइट नहीं रखा है, तो आगे अभिषेक बनर्जी का क्या रुख होगा, क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ में बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।